में ज्वाइन किया माहिर माइशत खाकान नजीब साहब ने। बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके वक्त के लिए। क्या कहेंगे, स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में कमी कर दी गई है, कितना हम समझते हैं इस कमी को आप? जी, आई थिंक डायरेक्शनली दैट्स अ गुड मूव, बिकॉज ये सिग्नल करता है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त अफरात ज़र है यानी कि इन्फ्लेशन है वो काफ़ी नीचे आ गई थी और जो पॉलिसी रेट 11 काफ़ी रियल रेट को पॉजिटिव रखे हुए था। तो आई थिंक इट्स अ गुड सिग्नल कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है उसके जो असरात हैं या उससे जो हम फ़ायदा उठा रहे हैं वो यही है कि शरह सूद जो है डायरेक्शनली ठीक है कि 0.5%। ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी, बट डायरेक्शनली एटलीस्ट वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। सो सब चीज़ों को देखते हुए इवन फ्लड्स में से गुजर गए हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड नहीं देखने को मिला। सो आई थिंक वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस है ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ऑफ द पीपल हु वांट टू बोरो, उसको बेहतर करेगी। सो डायरेक्शनली आई थिंक वी हैव मूव्ड राइटली कि हमने शरह सूद को थोड़ा सा नीचे किया है। इतना ही रूम था और यही आईएमएफ की एंगेजमेंट आपको हेल्प करती है। मैं बार बार कहता हूं कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो बाय द बुक पाकिस्तान की इकोनॉमी बिहेव कर रही है, विच मीन्स कि जब भी आईएमएफ की एंगेजमेंट होती है तो जो एक मैक्रो स्टेबिलिटी है वो 12 से 18 माह में आ जाती है। पाकिस्तान में भी यही देखने को मिल रहा है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी की जो फिजा है वो आ गई है। इट्स अ गुड साइन। दैट डजंट मीन कि हमारे देरीना मसाइल हल हो गए हैं, वो अपनी जगह कायम है, पर अब ये मौका है कि शरह सूद भी 10.5% पे है, रीजनली अभी भी हायर है, बट वो जब इन्फ्लेशन सस्टेन्ड बेसिस पर संभल जाएगी और उसके लिए मुल्क की पैदावारी सलाहियत ठीक किए बगैर कोई और चारा नहीं है। But it shows that the fund program is working in Pakistan. Authorities have followed through on the fund program. And what you can see is कि शरह सूद भी कम हुई है। इसी तरह थोड़ा सा ऑफ टेक जो है प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का वो बेहतर होगा। And what you will see is कि थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो इकोनॉमी में बिल्ड होगा। So overall it's a good scenario. ठीक है, ओवरऑल एक अच्छी चीज़ है। खाकान साहब, हमारे नाजरीन के लिए अगर आसान ज़बान में आप समझा सकें कि शरह सूद में कमी से क्या पॉजिटिव असर आने वाला है मुल्क की मईशत पर? देखिए ना, अगर शरह सूद 22% थी तो आप सोचिए कि किसी ने 1 करोड़ रुपया बोरो किया तो उसको 22 लाख रुपए सालाना देने थे। आज वही 10.5 लाख रुपए उसने देने। आप इसको इस तरह समझ लीजिए। तो अगर 10.5 लाख रुपए उसने देने हो तो उसका जो मार्जिन है वो बहुत बेहतर हो गया, क्योंकि उसकी 10-11 लाख रुपए की तो सेविंग ही आ रही है 1 करोड़ की बोरोइंग पर। तो वो कारोबार करना भी चाहेगा, बढ़ाना भी चाहेगा, नई फंडिंग भी लेना चाहेगा। अगर वो नई फंडिंग लेगा तो कोई नया कारोबार पाकिस्तान में पनपना शुरू होगा। सो थिंक ऑफ इट इन दैट मैटर। जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें मार्कअप रेट या बोरोइंग या इंटरेस्ट जो है वो एक आंसर होता है, और ये अगर दुनिया में इसको देखा जाए तो जो स्टेबल इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट्स हैं उसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो यही होता है कि आपको शरह सूद जो है वो नीचे जाती हुई दिखाई देती है। जब वो नीचे जाती है तो एक जो बिजनेस साइकिल है वो शुरू हो जाता है और आप बिजनेस साइकिल जो कि फ्लो हुई होती है कारोबार उसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जो डिमांड है वो कंज्यूमर की भी बिल्ड होना शुरू हो जाती है। आपने गाड़ी लेनी थी, अगर 22 लाख रुपए सालाना देने थे, अब आपने 10.5 लाख रुपए सालाना देने हैं, तो आप गाड़ी लेंगे। अगर आप गाड़ी लेंगे तो गाड़ियों का कारोबार पाकिस्तान में चलेगा। इसी तरह और इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने प्लांट्स लगाने हैं, आप अपने एग्रीकल्चर के लिए बोरो करना चाहते हैं। सो ऑल इन ऑल द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कम हो जाती है जब शरह सूद किसी मुल्क में कम हो। आई थिंक वन शुड लुक एट इट दैट वे ओवरऑल।